गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज क्वेश्चन नंबर 19 को समझते हैं। इस क्वेश्चन में आप समझेंगे कंपनी द्वारा ऋण पत्रों पर ब्याज के संबंध में जो टीडीएस काटा जाता है उसके संबंध में जनरल लेखे किस प्रकार होते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे कहा है बी लिमिटेड ने 1 अप्रैल 2014 को 5% बट्टे पर 100 रुपए प्रति एक के 1012% ऋण पत्र निर्गमित किए। प्यारे बच्चों, 1000 ऋण पत्र जिन पर ब्याज की दर 12% है 5% बट्टे पर निर्गमित किए हैं और ऋण पत्र का अंकित मूल्य 100 रुपए है। इस प्रकार 95 रुपए प्रति ऋण पत्र की दर से ये ऋण पत्र निर्गमित किए हैं और इनका जो भुगतान होना है, इनका जो शोधन होना है 10% प्रीमियम पर होना है। प्यारे बच्चों, जब ऋण पत्रों का शोधन, ऋण पत्रों का भुगतान प्रीमियम पर होता है तो ये लॉस होता है और इसके संबंध में लॉस की एंट्री होती है। तो यहाँ डबल लॉस हो गया, 5% डिस्काउंट का और 10% रिडेम्पशन प्रीमियम का। तो ये 15% का लॉस हो गया, 15,000 रुपए। और इसको लॉस में लिखेंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर में लिखेंगे इसको। पत्र के निर्गमन के संबंध में जनरल प्रविष्टियां कीजिए तथा 31 मार्च 2015 की समाप्ति अवधि से ऋण पत्र ब्याज यह मानकर परिकलित कीजिए अर्धवार्षिक 30 सितंबर व 31 मार्च को ब्याज देय है तथा स्रोत पर 10% टीडीएस की कटौती होती है। प्यारे बच्चों, जो इनकम टैक्स है वो ऋण पत्रों ब्याज पर 10% काटा जाता है और ऋण पत्रों का ब्याज 30 सितंबर और 31 मार्च को छमाही होता है। तो सबसे पहले आप निर्गमन की एंट्री करेंगे। पहली एंट्री आप करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर्स अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। बैंक में 95,000 रुपए लिखेंगे क्योंकि 95 रुपए की दर से ऋण पत्रों का निर्गमन किया गया है 5% डिस्काउंट काटकर। ऋण पत्र 1000 है और अंकित मूल्य 100 रुपए है, 5% इसमें डिस्काउंट है तो 95,000 रुपए बैंक में आप लिखेंगे। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर में आप 15,000 रुपए लिखेंगे क्योंकि 5% डिस्काउंट का लॉस और 10% रिडेम्पशन प्रीमियम का लॉस, तो 15% ये लॉस हो गया। 1 लाख का 15% 15,000 रुपए। टू 12% डिवेंचर में 1 लाख रुपए लिखेंगे। 1000 ऋण पत्र हैं और एक ऋण पत्र का अंकित मूल्य 100 रुपए है, तो इस प्रकार 1 लाख रुपए 12% डिवेंचर्स में लिखेंगे। रिडेम्पशन प्रीमियम में आप 10,000 रुपए लिखेंगे क्योंकि 10% रिडेम्पशन प्रीमियम दे रखा है। 1 लाख का 10% 10,000 रुपए, तो ये निर्गमन की एंट्री आपकी हो जाती है। इसके बाद 30 सितंबर को आप डिवेंचर इंटरेस्ट की एंट्री करेंगे और ये एंट्री करेंगे आप डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर और टू इनकम टैक्स पेबल अकाउंट। डिवेंचर इंटरेस्ट आप निकालेंगे। 1 लाख का 12% इंटरेस्ट दे रखा है, 1 साल का 12,000 हो गया और ये 30 सितंबर तो 6 माह का इंटरेस्ट 6/12 6,000 रुपए ये छमाही इंटरेस्ट हो गया। और इसमें जो टीडीएस है, इनकम टैक्स है, वो 10% है तो 6,000 का 10% 600 रुपए आप इनकम टैक्स पेबल में लिखेंगे और 5,400 हम डिवेंचर होल्डर में लिखेंगे। इसका भुगतान कर देंगे डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 5,400 रुपए 30 सितंबर। इसके बाद 31 मार्च 2015 को ये दोनों एंट्रियां सेम करेंगे। डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 6,000 रुपए टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट 5,400 और टू इनकम टैक्स पेबल अकाउंट 600 रुपए। डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 5,400 रुपए। इसके बाद 31 मार्च को डिवेंचर इंटरेस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट और ये पूरे वर्ष का इंटरेस्ट लिखेंगे 12,000 रुपए। इसके बाद इनकम टैक्स का भुगतान कर दिया जाएगा, जो टीडीएस काटा है उसका भुगतान इनकम टैक्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और ये जो आपने छमाही इनकम टैक्स काटा है 2 बार 600 रुपए
तो 1200 रुपये इसमें लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है और उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को समझ में ये क्वेश्चन आया होगा। अगर कोई बात आपकी समझ में नहीं आती है तो आप निसंकोच कमेंट में लिख सकते हैं। आपकी हर समस्या का समाधान करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।